एक चीज़ ज़रूरी है कि ख़वातीन की जितनी भी लेग पुलिंग हो या जितनी भी आप सोचें, मुझे दुख भी होता है इस बात से कि हम भी उसी में शामिल हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई डिफरेंट हैं, हम भी कहीं कहीं हार्मलेस ही कर लेते हैं, लेकिन कर ही लेते हैं कि ये इतना क्यों कर रही है और ये करिए, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करते। बट एक बात गारंटी से कह रही हूँ कि हार्मफुल किसी को नहीं करते। बस ठीक है, हार्मलेस आपस में 4-5 बैठी बात कर ली, बट मैंने लिटरली ख़वातीन को देखा है दूसरी ख़वातीन को इतना टॉर्चर करते हुए काम की जगहों पे। मैं आपको बता रही हूँ, हरास करती हैं लिटरली। वन ऑफ माई कज़न, शी इज़ वर्किंग देयर, शी इज़ गिविंग हर 100%। उसकी उनकी जो हेड आई है, knowing that she's a needy person, she needs this job, every day she harasses her, तंग करती हैं। एंड अब क्या हो रहा है, my cousin wants to leave the job, she's like मैं कर ही नहीं सक रही हूँ काम। तो पहले उसको तो बात करनी चाहिए ना, अगर ये कर ली अंबर जी, सारी बातें कर ली, छोड़ दे। कह मैं छोड़, मैंने कहा अपने पीस ऑफ माइंड को देखें आप, कि आपको कहाँ पे सुकून है। देखो रिस्क अल्लाह देता है ना, अगर वो डर अपना काम 100% दे रही है उसको पूरा, तो उसको डर ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आराम से बात करें। लेकिन अब्बा जी मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन से, मैं भी एक मल्टीनेशनल से एक दूसरी कंपनी में काम किया और ये सारी चीजें। आप तो वंडर वुमन है, क्या क्या कर रही हैं, रेस्टोरेंट, सैलून, पॉलिटिशियन। 2009 से बता रही हूँ ना, इसलिए। गुड। सो आई टेल यू कि मैंने जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जब मल्टीनेशनल के लिए काम किया, उसका एक माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था। आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता होती थी, तो आपको ये जो प्रेशराइज होते हैं ना और हरासमेंट जो होती है वो नहीं थी। आपको पता था एग्जैक्टली कि मैंने इस एम्बिट में रह के काम करना है। फिर थोड़ा सा आप वो सेठिया माइंडसेट वाली कंपनी में आई मैं, यू नो, बट बिगर पोजीशन थी, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा होती है, यू नो, एंड स्पेशली बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो आपको आई थिंक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू प्रूव योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है टू प्रूव योरसेल्फ। हालांकि आपका मेल काउंटर पार्ट जो है उतना ही कर रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस और उन आपके एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती है। प्लस जितना यहाँ पे जो है ना, आपको आपकी बाउंड्रीज वो नहीं पता होती कि अगर मेरा काम XYZ करना है तो मैं ABCD वाला काम भी क्यों करूं। यहाँ पे आपको अगर आपको जॉब दे दी है ना आपके किसी उसने, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप सब कुछ कर दें, आपको ना नहीं कहने की वो ये आपके देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ ग्रोथ। अगर हम ये एम्प्लॉयज ये बात समझ लें कि चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस यही होते हैं, लैग पुलिंग होती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहा होता। अगर आपने स्ट्रेट चलना है तो आपको इस चीज को, जैसे इन्होंने बताया, कि आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप अपना पोटेंशियल दिखाएंगे अभी और मूव ऑन हो जाए, अगर आपको लगता है अब जैसे अब एक वर्कर है जो वहाँ काम कर रही है, वो इतना काम में अच्छी है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी इतनी हैरेसमेंट है, उसको इतना है, तो क्यों अपने व्हाई शी इज वर्किंग देयर, शी शुड लीव एंड शी शुड चेक हर वर्क। आराम से कह रहे हैं ये चीजें मुझे नहीं, आप कहेंगे मैं ये काम करने का, मेरा काम देखिए। अंबर जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए यू शुड क्विट दैट जॉब, क्विट दैट प्लेस। इंसान की है ना, डर बैठ जाता है रोजी। लेकिन आई वांट टू गो लेवल आगे कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो औरत हो या कोई भी हो, वहाँ का जो फैसिलिटी है या जो भी HR है या XYZ, वो आपको इस तरह फैसिलिटेट करे कि आपको आपके मेंटल पीस की वजह से आपको नौकरी ना छोड़नी पड़े। बिल्कुल, आपको अगर कोई इशू है तो वो औरत ही क्यों फेस करे या मर्द भी क्यों फेस करे, व्हाटएवर, आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, इफ यू आर गुड एट इट यू स्टे। आपको किसी की हरासमेंट की वजह से, वो हरासमेंट हम वो वाली बात नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता कोई फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट हो, लोग समझते हैं वो मेंटल हरासमेंट, मेंटल उसके लिए भी व्हाई शुड यू लीव योर साइलेंट किलिंग। आपके पास इतना वो होना चाहिए, लर्न हाउ टू से नो आल्सो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है, हमें नो नहीं कहना आता। एग्जैक्टली, हमारी फील्ड में सेट्स पे, क्योंकि आप भी एक्टिंग करती हैं, अब हम हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं, आपने ये नोट किया कि जितना इंसान पॉजिटिव होता है उससे ही ज्यादा लोग जल रहे होते हैं, या उसी की अगर तारीफ ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो जीत नहीं पाते ना उससे। पॉजिटिव तो एक पॉजिटिव तो इज ऑलवेज अ विनर। पॉजिटिव अलग चीज, मगर ये कि जितना आप डाउन टू अर्थ होता है ना, मैंने ये देखा है, जहाँ कोई एटीट्यूड थोड़ा वो बताया तो उसके आगे पीछे लोग डरते हैं, या थोड़ा सा अपना डांट दे, ये नहीं करो, तो सब उसको जी मैडम। और जितना हम डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे भी है, लेकिन कभी कभार कोई आपके सर पे सवार हो जाता है, बस आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, फॉर ग्रांटेड आपको लेना शुरू, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये जगह है। तो आई थिंक थोड़ा सा जहाँ गलत कोई बोल रहा है, वहाँ अपने हक के लिए आप स्टैंड लो।
वहाँ लो। दिस मुझे नहीं चाहिए। मैंने आप में इस तरह से बदतमीजी क्यों की? तमीज से बात करें। वो तो हमने तमाशा में देख लिया था कि आप कितना अच्छा लेके चलती थी और मैं दूसरों के, अच्छा मैंने गलत अपने लिए नहीं कुछ नहीं बोला, दूसरों के लिए लड़ती थी, मेरी आदत है ये। अच्छा, आपकी कामयाबी एक और चीज़ की कि अगर आपके इर्द गिर्द वाले आपके साथ काम करके खुश हैं। अब मुझे पता है कि एक सेट से कोई एक सेट पे ये थी और उसके बाद वही टीम मेरे साथ काम करती, तो आपकी बड़ी तारीफें होती थी कि अंबर जी बिल्कुल, वो हमेशा कहते थे आप लोग ना बिल्कुल एक जैसी हैं, आप भी यहाँ रौनक लगाए रखती हैं, वो भी रौनक लगाए, डांस होता है, मस्ती होती है, ये होता है, हम बड़ी मस्ती में रहते हैं। पता है बुरा क्या लगता है जब कोई आपके पीछे ये कह रहा हो ना कि यार इनको क्यों ले लिया, ये क्या मुसीबत है, तो हर एक से सड़ती है। आप यकीन करें, मैं इस एज में एक 22 साल की बच्ची से नहीं सड़ सकती, मेरे लिए बनता ही नहीं कि मैं उससे जेलस हूं। नहीं कर आप भी नहीं करेंगी, मुझे पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सेट्स पे लोगों को देखा है कि वो हीरोइन से, ठीक है वो हीरोइन है, वो छोटी है, उसको अगर काम मिला चाहे वो मेरे जितनी भी है, उसकी किस्मत है, अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है और वो काम मेहनत से करी है, तो आप क्यों सड़े? हाँ, कोई गलत बात करे तो फिर तो मैं फौरन से वो हो जाती हूँ, मैं मुंह पे ही सुना देती हूँ। मेरा ये है।